नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से आई एक काफी बड़ी खबर की। जी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिव्यांग कल्याण के नाम पर जो एक कथित घोटाला है करीब 1,000 करोड़ रुपए का, उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और ये मामला सीधे सीधे राज्य के सबसे जरूरतमंद वर्गों में से एक से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि इस आदेश का असल मतलब क्या है, इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बताएं कि हाई कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें क्या हैं, कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है, सीबीआई को जांच की पूरी आज़ादी होगी। मतलब वो राज्य के किसी भी विभाग, किसी भी दफ्तर से दस्तावेज मांग सकती है, जब्त कर सकती है। अच्छा, पूरी आजादी। हाँ और इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई है, वो भोपाल वाली एफआईआर का जिक्र है। जी। वो क्या है? हाँ, कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि अगर ये घोटाला मतलब जिसकी जांच होनी है वो भोपाल में 5 फरवरी 2020 को दर्ज किसी एफआईआर से जुड़ा हुआ है तो सीबीआई उसी एफआईआर के आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी। और अगर नहीं जुड़ा है तो? अगर ऐसा कोई लिंक नहीं मिलता तो फिर कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई नई एफआईआर दर्ज करे और 15 दिनों के अंदर, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 15 दिनों के अंदर राज्य भर से सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जब्त करे। 15 दिन? ये तो काफी तेज कार्रवाई के निर्देश हैं। बिल्कुल, यही कोर्ट का सख्त रवैया दिखता है। आदेश में साफ लिखा है कि ये जो कथित घोटाला है, इसकी प्रकृति और इसमें जो रकम बताई जा रही है, उसको देखते हुए मामला बहुत गंभीर और व्यापक है। इसीलिए जांच को मतलब हाई प्रायोरिटी पे रखने को कहा गया है और ये भी कि जांच में कोई बाधा ना डाले और जो भी दोषी पाए जाएं उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई हो। हाँ, ये सख्ती जरूरी भी लगती है, खासकर जब मामला इतना बड़ा हो। जी। और देखिए, अक्सर इतने बड़े पैमाने के जो मामले होते हैं जिनमें कई परतें हो सकती हैं, उनमें केंद्रीय एजेंसी की जांच जरूरी हो जाती है। क्यों? मतलब क्या राज्य की एजेंसियां सक्षम नहीं हैं? नहीं, सक्षमता का सवाल नहीं है। बात है निष्पक्षता और बाहरी प्रभाव की आशंका कम करने की। जब मामला इतना बड़ा हो, रकम इतनी ज्यादा हो और वो भी समाज के सबसे कमजोर वर्ग से जुड़ा हो, तो एक केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई, उसकी जांच पर लोगों का भरोसा ज्यादा होता है और जांच ज्यादा निष्पक्ष होने की उम्मीद रहती है। हाँ, ये बात तो सही है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ सरकारी पैसे का नुकसान नहीं है, ये तो सीधे सीधे दिव्यांग समुदाय के हितों पर चोट है। बिल्कुल। आरोप यही है कि 1,000 करोड़ जो उनके लिए थे, वो या तो गलत तरीके से कहीं और लगा दिए गए या फिर सीधे सीधे भ्रष्टाचार में चले गए। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन लोगों के लिए योजनाएं बनी, उनका हक मारा गया। ये बहुत ही दुखद पहलू है इस पूरे मामले का। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि सुनने में आया है, राज्य प्रशासन ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जी हाँ, आश्वासन तो दिया गया है और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और दिव्यांग संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। हाँ, उनकी उम्मीदें बड़ी होंगी कि अब तेजी से जांच होगी, पारदर्शिता रहेगी। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि सीबीआई जांच से सच सामने आएगा, दोषियों को सजा मिलेगी और सबसे जरूरी, दिव्यांगों को उनका हक मिल पाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? ऐसे मामले तो अक्सर बहुत उलझे हुए होते हैं। देखिए, आसान तो नहीं होता। ऐसे घोटाले अक्सर पेचीदा होते हैं, कई तार जुड़े होते हैं, जांच में समय भी लग सकता है। लेकिन कोर्ट के जो स्पष्ट निर्देश हैं और सीबीआई की जो विशेषज्ञता है, उसे देखते हुए उम्मीद तो है कि नतीजे जल्दी आएंगे। हाँ, उम्मीद तो रखनी चाहिए। और ये मामला सिर्फ सजा दिलाने तक सीमित नहीं है। ये राज्य की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनमें पारदर्शिता और जवाबदेही जाने की दिशा में भी एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण कदम है। तो कुल मिला के देखें तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ये आदेश एक बहुत बड़े कथित घोटाले की तह तक जाने और जिम्मेदारी तय करने की एक गंभीर कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों को कितनी गंभीरता से ले रही है, खासकर जब वो समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शन से जुड़े हों। सही कहा। हाँ, और यहाँ एक बात और सोचने वाली है जो इस मामले से आगे जाती है। क्या? कि ठीक है, दोषियों को सजा दिलाना तो एक लक्ष्य है ही, लेकिन भविष्य के लिए क्या? सरकारी योजनाओं में खासकर जो सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए बनती हैं, उनमें इतने बड़े पैमाने पर पैसे का गलत इस्तेमाल या कहीं की लूट, इसको रोकने के लिए सिस्टम में किस तरह के बुनियादी बदलावों की जरूरत है? ये बहुत अहम सवाल है। जी। ये चुनौती सिर्फ इस एक केस की जांच पूरी करने तक नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत की तरफ इशारा करती है, ताकि ऐसा दोबारा ना हो या कम से कम मुश्किल हो जाए। बिल्कुल।
ये सोचने वाली बात है कि कैसे व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया।